हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशंस। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लोकेशंस का। लोकेशंस को डिफाइन करने के लिए कि प्रेजेंट में अभी हम कहाँ हैं, कौन सी चीजें कहाँ है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे अभी हम बिहार में हैं, पटना में हैं, तो अगर दिल्ली को अगर हमें डिफाइन करना है कि दिल्ली हमारे हमसे किस दिशा में किस लोकेशंस पे है, या फिर जम्मू कश्मीर किस लोकेशंस पे है, तमिलनाडु चेन्नई किस लोकेशंस पे, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, गुजरात कहाँ है, इन सबको डिफाइन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेजर्स चाहिए। तभी तो हम बता पाएंगे ना कि कौन सी चीजें साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। इस सबको डिफाइन करने के लिए हम लोग दो टर्म्स यूज करते हैं, पहला लैटिट्यूड्स और दूसरा लॉन्गिट्यूड्स। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। आज हम लोग बात करेंगे हम लोग सबसे पहले देखेंगे लैटिट्यूड किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ग्लोब है, तो हम यहां पे एक लाइन कट करते हैं जो इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करता है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। तो जो भी लाइन हॉरिजॉन्टली काटी हुई होगी अर्थ पे, उसको हम लोग बोलेंगे लैटिट्यूड। जैसे कि ये इक्वेटर लैटिट्यूड हो गया, उसके बाद हम ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में जाएंगे, फिर हम सदर्न पार्ट में जाएंगे, तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे लैटिट्यूड। जो भी अब ट्रिक के लिए बता देते हैं कि जो लेटी हुई लाइन रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, उसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। और जो लॉन्ग होती है ना, लॉन्ग लाइंस जो भी होंगी, उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। अब इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हम लोग ये डिसाइड करते हैं, ये पता लगाते हैं कि हमारा एग्जैक्ट लोकेशंस क्या क्या है। तो इंडिया आपको पता है कि इक्वेटर के अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉर्थ। उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ। और जो हम नीचे की पार्ट की तरफ चलते हैं उसको हम कहते हैं साउथ। तो इंडिया लाइज करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस पार्ट पे इंडिया लाइज करता है, इसको कहते हैं हम लोग इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के फायदे की। अब आज के करंट सिनेरियो की बात करें या एंसेस्टर्स की टाइम की बात करें, तब अब जो भी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ हम लोग जाते हैं, तो पता कैसे चलता था पहले के टाइम में लोगों को कि ये हमें कहाँ जाना है? तो वो लोग एक कॉम्पास का यूज करते थे। कॉम्पास आप लोग सुने होंगे इसके बारे में कि उसमें दो एक्सिस होता था, एक नॉर्थ एक्सिस और एक साउथ एक्सिस। उस दोनों एक्सिस पे वो कंपास के सहारे किसी भी दिशा में ट्रैवल करते थे, तो उन्हें पता होता था कि हम एग्जैक्टली जा कहां रहे हैं। अब आज के टाइम में जब हम जीपीएस का यूज करते हैं, एरोप्लेन्स में लगाए जाते हैं, मोबाइल फोन्स में लगे हुए होते हैं, ये सारे जीपीएस इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे ही एग्जैक्ट लोकेशंस तक पहुंच पाती है। आप किसी भी चीज को ट्रैक कर पाते हैं इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से। इंडिया लाइज करता है, आपको पहले ही बता दी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब यहां कि ये 0 डिग्री के ऊपर ही होगा। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहने का क्या मतलब कि ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर तो 0 डिग्री का होगा, तो इक्वेटर के ऊपर ही होगा हमेशा इंडिया। तो अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ पे इंडिया लाइज करता है। मतलब कि यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होगा। नॉर्थ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज कर रहा है। ये 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ इसलिए लिख रहे हैं कि ये लास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करते हैं तो यहां अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात का जो ये एरिया है, ये लॉन्ग वाली लाइन जो हम काट रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब ठीक है, तो इंडिया लाइज करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ईस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया लाइज करता है ईस्टर्न पार्ट में, तब हम इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में ईस्ट लिखते हैं। ठीक है, अब एक और चीज जानना है कि जैसे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में एक ऐसा लैटिट्यूड है जो इक्वल डिवाइड कर देता है, जिसको कहते हैं इक्वेटर। सेम एज
कि इंडिया को भी 2 इक्वल पार्ट्स में एक ऐसा लैटिट्यूड है जो डिवाइड कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। अब इंडिया के पास आइलैंड ग्रुप्स भी होंगे। जब आपको पता ही है कि अगर हमारे ओशियानिक रूट्स हैं हमारे पास, इंडियन ओशन में बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया का, पेनिसुला जो पार्ट है, तो हमारे कुछ तो आइलैंड्स भी होंगे। तो हाँ, हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इंडिया के पास 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, एक अरेबियन सी में मिलेगा और दूसरा बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और बे ऑफ बंगाल में आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के साइज के बारे में। तो इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, इसको कहते हैं हम लोग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब यहां से कि ये टोटल जो लैंडमास के साथ साथ कोस्टलाइन, ये सब टोटल मिला के हम बात करें तो हमारा टोटल एरिया होता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये है 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो लैंडमास है उसका मात्र 2.4% है, फिर भी हम पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री बनते हैं। अब टॉप पे कौन है वो तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, रसिया 17 पॉइंट समथिंग वो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे है। इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब इसके साथ साथ ये टोटल जो इसकी बाउंड्रीज है ये है 15,200 किलोमीटर्स के साथ, और ये जो कोस्टलाइन है, ठीक है, कोस्टलाइन है 7,516.6 किलोमीटर का। ये जो कोस्टलाइन एरिया, ये वाला जो पेनिसुलर पार्ट है और जहां तक ओशंस हमें मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोस्टलाइन, और वो है 7,516.6 किलोमीटर का। एक चीज आप लोग और नोटिस किए होंगे कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ, तो अगर टोटल इसकी बात की जाए ना तो ये 30 डिग्री के अप्रोक्सीमेट आता है। देखने में ये वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, ये वाला छोटा, लेकिन अगर हम इसको भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की भी बात करें तो ये भी अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री के आसपास ही आता है। अब एक चीज आप और नोटिस किए होंगे कि ये जो सनलाइट है ना, सनलाइट सबसे ईस्टर्न पार्ट पे पहले पड़ता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है यहां सनलाइट सबसे पहले आएगा, लेकिन ये गुजरात वाला जो एरिया है यहां तक सनलाइट पहुंचने में अप्रोक्सीमेट 2 आवर का समय लग जाता है। लेकिन एक चीज तो आप लोग को नोटिस किए होंगे कि पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन है, तो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन यूज करते हैं जो कि इंडिया के मिर्जापुर से होके गुजरती है, जिससे क्या होता है कि पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन है। आप दिल्ली में रहिए, आप कन्याकुमारी में रहिए, आप कश्मीर में रहिए, गुजरात के कच्छ में रहिए या फिर अरुणाचल प्रदेश में रहिए, आपको हर जगह एक ही टाइम जोन मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड की। तो आप देखे हैं कि इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में। अब इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इसका कि ये पूरे रीजन्स में, ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया दोनों में, अफ्रीका और यूरोप में ट्रेड करने के लिए बेस्ट रूट माना जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, इसका जो डेक्कन पेनिसुला पार्ट जो है यहां से बहुत सारे रूट्स निकलते हैं, जहां से हम एशिया में, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जहां भी हम चाहे तो ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे रूट्स ओपन करके हम अपना बिजनेस बढ़ाते हैं और करते हैं। एक चीज और कि इंडिया का जो ये लैंड मास है, लैंड बाउंड्रीज है, इसके मैरीटाइम से बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसका फायदा होता है हमारे बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और बहुत सारे मिडिल ईस्ट के साथ भी। तो इससे फायदा होता है हमारे अपने बिजनेस में। एक चीज और कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके नाम पे एक ओशंस का नाम रखा गया है, जिसको कहते हैं इंडियन ओशन। अब इसका प्रभाव हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पूरे इंडियन ओशन में हमारा कंट्रोल सबसे ज्यादा है। अब इसका मतलब ये है कि इंडिया पूरे इंडियन ओशन में डोमिनेट करेगा। अब इंडिया के नाम पे ही इंडियन ओशन का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा पार्ट एग्जिस्ट करता है इंडियन ओशन में, अब जिसकी वजह से नाम रखा गया इंडियन ओशन। अब चलते हैं, हम लोग देखेंगे इंडियाज एंड नेबर्स का। अब हम लोग देखेंगे इंडियाज नेबर।
अब नेबरिंग कंट्रीज हमारे टोटल 7 हैं, वो कौन कहां कहां है इसको देखना है। अब नॉर्थ अगर वेस्ट की तरफ जाइएगा तो 2 कंट्रीज मिलेंगे यहां, एक है अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। अब नॉर्थ की तरफ आइए तो नेपाल और चाइना और तिब्बत भी आता है, हालांकि तिब्बत को चाइना ऑक्यूपाई कर रखा है तो अब हम इसको चाइना ही कहते हैं। थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ आइएगा तो आपको एक कंट्री मिलेगी भूटान, छोटी सी कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, एक तरफ से चाइना है दूसरी तरफ से इंडिया है। अब थोड़ा सा आइए आप ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ 2 कंट्रीज मिलेंगी, बांग्लादेश और म्यांमार। और इंडिया के पास 2 कंट्रीज और है जो सी रूट से है, एक है श्रीलंका जिसको पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार अलग करती है इंडिया से, और दूसरा इंडियन ओशन में है द मालदीव्स। आज की क्लास में हम लोग यही पढ़े कि इंडिया की साइज कितनी है, उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस कैसे हैं, और रेस्ट ऑफ यूरोप से, रेस्ट ऑफ एशिया से हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस कैसा है, हमारी ट्रेडिंग कैसे होती रही है एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक, क्योंकि इंडिया पूरे एशिया में बहुत ही अच्छे लोकेशंस पे है, सेंट्रल एशिया में है, ठीक है। तो इससे हमारे बहुत सारी बेनिफिट्स भी मिलती है, मिलिट्री एक्सेस तो मिलता ही है, साथ में हम ट्रेडिंग बहुत आसानी से भी कर पाते हैं, सी रूट्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से। तो एक लास्ट चीज बची हुई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होगा कि एक लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करती है। ये कट करती है गुजरात, छोटा सा पार्ट है राजस्थान का, इसको कट करेगी, और साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन सारी स्टेट्स को ये कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।